एक घने जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत ही समझदार और फुर्ती थी, मगर आज लोमड़ी अपनी जिंदगी के सबसे खास पल का सामना करने वाली थी। लोमड़ी धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, वह थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन उसकी उम्मीदें और उम्मीदों से भरा दिल उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। कुछ समय बाद लोमड़ी ने एक प्यारे से नन्हे बच्चे को जन्म दिया, जो अभी बहुत छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में जंगल के सारे रोमांच को जीतने की ताकत थी। लोमड़ी ने उसे अपनी छाती से लगा लिया और उसे प्यार से चूमते हुए कहा, तुम एक दिन बहुत बड़े बनोगे मेरे बच्चे, और हम दोनों मिलकर जंगल में सारी चुनौतियों का सामना करेंगे। वहीं जंगल के दूसरी तरफ एक शेरनी भी अपने बच्चों के साथ थी। उसने दो प्यारे बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उनमें से एक कमजोर था और शेरनी की काफी कोशिशों के बाद भी वह बच नहीं सका। शेरनी इससे बहुत दुखी हुई, मानो उसकी सारी खुशियां खत्म हो गई हो। उसने गहरी उदासी में अपने मरे हुए बच्चे को नदी में बहा दिया। अपने दूसरे बच्चे की आंखों में नजर डालकर कहा, अब मेरे पास सिर्फ तुम हो मेरे बच्चे, मैं एक दिन तुम्हें इस जंगल का राजा बनाऊंगी। कुछ दिन बाद एक दिन शेरनी जंगल में घूम रही थी। वह अपने मरे हुए बच्चे को लेकर दुखी थी। तभी उसकी नजर लोमड़ी के नन्हे बच्चे पर पड़ी। वह बच्चा अकेला खेल रहा था और उसे देखकर शेरनी ने सोचा कि अब यह लोमड़ी का बच्चा मेरा और मेरे बच्चे का मनोरंजन करेगा, और जब यह बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे खा जाऊंगी। शेरनी ने तुरंत मौका देखा और चुपके से उसने लोमड़ी की गुफा के पास जाकर उस नन्हे बच्चे को उठा लिया और उसे लेकर जंगल में गायब हो गई। जब लोमड़ी शिकार से लौटकर अपनी गुफा में आई तो गुफा में घुसते ही उसे अपने बच्चे का कोई निशान नहीं मिला। लोमड़ी बुरी तरह से डर गई। वह हड़बड़ा आई और चिल्लाई, मेरे बच्चे तुम कहाँ हो? वह इधर उधर दौड़ती हुई अपने बच्चे को ढूंढने लगी। वह घबराई हुई बेतहाशा जमीन को सूंघने लगी। उसकी नजरें गुस्से और डर दोनों से भरी हुई थी, लेकिन एक चीज थी जो उस सब पर भारी थी, उस माँ का प्यार। लोमड़ी ने अपने बच्चे की तलाश में जंगल के हर कोने को खंगाल लिया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। फिर उसने एक हल्की सी निशानी देखी, एक शेरनी के पैरों के निशान। अब उसे यह तो समझ आ गया था कि उसका बच्चा एक शेरनी के पास है, पर अपने बच्चे को बचाने के लिए लोमड़ी को सबसे पहले उस शेरनी का पता लगाना था कि वह उसके बच्चे को लेकर कहाँ गई है। लोमड़ी घबराई हुई जंगल में कई जानवरों के पास गई। सबसे पहले उसने बंदरों के झुंड के पास जाकर पूछा कि क्या उन्होंने शेरनी और उसके बच्चे को कहीं देखा है। तो उन्होंने उसे बताया कि शेरनी को उन्होंने आखिरी बार जंगल के ऊपरी हिस्से में देखा था, और बोला कि सबके लिए तुम्हें हाथी से जाकर मिलना चाहिए, उसके पास तुम्हारे सारे सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। लोमड़ी ने बंदर को धन्यवाद कहकर हाथी के पास जाने का फैसला किया। हाथी से मिलकर उसे जंगल के एक दूर वाले हिस्से का रास्ता मिला। हाथी ने बताया कि शेरनी को उसने घने जंगल के उस हिस्से में जाते देखा था जहां तक पहुंच पाना आसान नहीं था। हाथी ने चेतावनी भी दी कि वहां थोड़े खतरनाक रास्ते होते हैं और शेरनी को उस जंगल में छिपने की आदत है। लोमड़ी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके बाद भालू के पास जाने का फैसला किया। भालू ने उसे बताया कि शेरनी ने उसे सामने देखकर रास्ता बदल लिया था और वह पुरानी गुफा की ओर जा रही थी। भालू ने यह भी बताया कि लोमड़ी का बच्चा भी उस शेरनी के साथ ही था और वह बहुत डरा हुआ था। अब लोमड़ी के पास पूरी जानकारी थी। वह शेरनी की गुफा की ओर दौड़ पड़ी। लोमड़ी छुपते छुपाते शेरनी की गुफा के पास पहुंची और उसने देखा कि उसका बच्चा वहीं शेरनी के बच्चे के साथ है। वो डर रहा था, लेकिन शेरनी के बच्चे के साथ खेलने की पूरी कोशिश को यह समझ में आ गया था कि उसे कुछ और करना होगा। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं सीधे हमला नहीं कर सकती तो मुझे शेरनी को अपनी चाल में फंसाना होगा। अगले दिन लोमड़ी ने शेरनी की गुफा के पास जाकर एक गहरे गड्ढे
की खुदाई शुरू की ताकि शेरनी का बच्चा उसमें गिर जाए। लोमड़ी ने रात भर काम किया। रात का अंधेरा अब उसके लिए मददगार था। पत्तियां, घास और टहनियां इकट्ठी की और उस गड्ढे को ढक दिया। उसका ध्यान अब सिर्फ एक ही बात पर था, कैसे भी शेरनी का बच्चा इस जाल में फंसे। वह जानती थी कि एक यही उसकी अब आखिरी उम्मीद है। थकी हारी वह अपनी गुफा में चली जाती है। उसे अपने बच्चे की बहुत याद आ रही थी और उसका मन आज बहुत उदास था। अगले दिन शेरनी का बच्चा जंगल में खेल रहा था। वह बिंदास नाचते कूदते इधर उधर दौड़ रहा था। उसे क्या पता था कि उसके रास्ते में एक खतरनाक जाल बिछा हुआ था। जैसे ही वह गड्ढे के पास पहुंचा, वह फिसलता हुआ उसमें गिर गया। उसका डर और चीखें जंगल में गूंज उठी। शेरनी ने जैसे ही अपने बच्चे की आवाज सुनी, वह दौड़ती हुई आई। उसने देखा कि उसका बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ था। यह सब देख शेरनी के होश उड़ गए। वह इधर उधर हड़बड़ाती हुई भागी, पर उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। गड्ढा बहुत गहरा था। दूर खड़ी लोमड़ी यह सब देख रही थी। यह वही पल था जिसका लोमड़ी को बेसब्र से इंतजार था। बिना समय गवाए लोमड़ी अब सामने आई और बोली, शेरनी, अगर तुम अपना बच्चा वापस चाहती हो तो तुम्हें मुझे मेरा बच्चा वापस देना होगा, वरना मैं तुम्हारे बच्चे को बाहर नहीं निकालू। की शेरनी ने चौंक हुए कहा, तुमने तो मेरी चाल पलट के रख दी। लोमड़ी, यह सब कैसे किया तुमने? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, शेरनी, तुम समझ नहीं पा रही हो। तुम एक जंगली जानवर हो और उस गड्ढे से तुम अपने बच्चे को बाहर नहीं निकाल पाओगी। लेकिन अगर तुम मुझे मेरा बच्चा वापस दोगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल दूंगी। शेरनी घबरा फिर सोचते हुए बोली, ठीक है लोमड़ी, मैं तुम्हारा बच्चा वापस करूंगी, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम धोखा नहीं दोगी। लोमड़ी ने गड्ढे से शेरनी के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। शेरनी ने भी अपने बच्चे को सही सलामत वापस पाकर लोमड़ी से किया हुआ वादा निभाया और लोमड़ी के बच्चे को वापस कर दिया। लोमड़ी ने अपनी चतुराई से शेरनी को हराया और अपना बच्चा वापस पाया। अब वह दोनों जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर रहने चले गए, जहां अब उन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। हम दोनों अब सुरक्षित हैं छोटे, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। माँ का प्यार और चतुराई हमेशा जीतते हैं और इस तरह